हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एसएस एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसके पहले के प्रोनाउन को हम लोग कवर कर चुके हैं, तो चलिए समझते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है। अगर हम बात कर लें एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की, तो ऐसा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होता है जो स्वतः मन से निकलते हैं। ऐसे वर्ड जो स्वतः निकल जाते हैं उनको हम एक्सक्लामेटरी वर्ड बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है इसको देखते हैं। वैसे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का मतलब होता है विस्मयादि, ठीक, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। और जो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होते हैं ये स्वतः निकलते हैं। इसकी परिभाषा होती है अ प्रोनाउन यूज्ड एज अ एक्सक्लामेशन इज नोन एज अ एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो स्वतः निकलते हैं, जैसे अचानक कोई कार्य हो जाता है, अचानक कोई एक्शन हो जाता है, तो मुंह से जो वर्ड निकल जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी क्या वर्ड। ओके, लाइक एज यू कैन से दैट टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। सडन मीन्स क्या होता है? अचानक, अचानक घटने वाली घटना को बोलते हैं सडन। यदि कोई बात सडन हो जाती है तो उसको बोलते हैं सडन। और उसके बाद क्या हो गया? इमोशन। इमोशन का मतलब तो समझते ही हैं, ठीक है। इमोशन का मतलब क्या हो गया? फीलिंग, एक तरीके से। तो कोई भी बात होती है, आपके मन की बात होती है, वह अचानक निकल जाती है, तो अचानक निकलने से ही जो वर्ड बनता है, जो वर्ड निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। जैसे क्या? वाट अ बिग लायर ही इज। उसने क्या कहा? काक व्हाट अ बिग लायर ही। क्या हुआ? ये इतना बड़ा झूठ है। ऐसे अचानक सभी लोग बोलते हैं ना, व्हाट अ बिग लायर ही इज। क्या हुआ? इतना बड़ा झूठा है। नेक्स्ट, व्हाट यू डोंट नो मी। अचानक से, जैसे किसी ने कोई वर्ड बोला या उसे अचानक देखने के बाद वो क्या बोलता है कि मैं आपको नहीं जानता हूं या जानती हूं, तो बोलता व्हाट यू डोंट नो मी। या फिर क्या बोल सकता है? व्हाट यू डोंट नो मी। क्लियर? कि मैं क्या आप मुझे नहीं जानते हैं। जैसे कोई फेमस व्यक्ति है तो ऐसा बोल सकता है कि क्या आप मुझे नहीं जानते हो। नेक्स्ट, वाट यू आर स्टिल हियर। अचानक से बोलेगा वाट यू आर स्टिल हियर। अचानक से आप कहीं गए हैं और उसे देख लेते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को, तो बोलोगे ना वाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वाट यू आर स्टे हियर। तो ऐसे वर्ड का प्रयोग आप करते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी वर्ड आ जाते हैं, वाओ what you doing here, anything you can say that. If a word will be express sudden anything, that's you can say that it will be exclamatory pronoun. यदि कोई वर्ड जो होगा अचानक आपके मुंह से निकल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। जैसे नेक्स्ट है हाउ फुलिश यू आर। हाउ फुलिश यू आर। क्या आप इतने बड़े मूर्ख हो? क्या आप मूर्ख हो? फुलिश का मतलब होता है क्या? मूर्ख होना। तो क्लियर? यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, इसकी परिभाषा ले ली है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये था एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। चलिए अब हम देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं अधिकार सूचक सर्वनाम। अधिकार सूचक सर्वनाम। ये सर्वनाम ऐसे होते हैं किसी चीज के अधिकार के बारे में बताएंगे। जैसे ये पेन क्या है? बोल देंगे यह पेन मेरी है, यह कलम मेरी है, दिस पेन is mine, this fan is mine।
तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब ये माइन क्या है, माई क्या है, इन सब को समझने वाले हैं। चलिए समझिए, हम लोग जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें हमने एक चार्ट बनवाया था फुली बाकायदे, उसमें बताया था। सब्जेक्टिव फॉर्म हमने बनाया था, ठीक, सब्जेक्टिव फॉर्म हमने बनाया था। उसमें बीच में जो प्रयोग होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन भी बनवाया था, पोसेसिव फॉर्म था। क्या था? पोसेसिव फॉर्म था। अब देखिए इसमें क्या क्या था। हमने पढ़ा था आई को, वी को, यू को, ही को, सी, इट, दे, इतने प्रोनाउन लिखे हुए थे। हम लोग इसी के बारे में पढ़े थे। देखिए जो आई होता है, आई, इसको हम लोग पोसेसिव फॉर्म में लिखे थे, माई या फिर माइन, दोनों हमने लिखा था। अब दोनों को हम डिवाइड करके लिखेंगे। क्यों हमने लिखा था, अब इसमें मतलब समझ में आएगा। इस पोसेसिव फॉर्म को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। कितने भागों में भाई? दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरे को बोलेंगे पोसेसिव क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। पहले को हमने बदल लिया पोसेसिव एडजेक्टिव में, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब आई को अगर हम क्या लिख दें, माई लिख दें, तो ये एडजेक्टिव में हो जाएगा। क्लियर? और पोसेसिव फॉर्म में लिख दें तो क्या लिखेंगे? माइन लिखेंगे। वी को इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आवर, और इसमें लिखेंगे तो आवर्स। यू को इसमें लिखेंगे तो योर, और इसमें लिखेंगे तो योर्स। ही को लिखेंगे तो इसमें हीज लिखेंगे, हीज, और इसमें भी हीज होगा। क्लियर? शी को लिखेंगे इस वाले में हर, इस वाले में हर्स। इट को लिखेंगे इट्स और इट्स। दे को इसमें लिखने वाले हम लोग देयर, इसमें HIRS। ठीक, आप समझिए इस बात को। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई पेन है, बोले मेरी कलम है, और दूसरा सेंटेंस लिख लें, यह कलम मेरी है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही सेंटेंस है? तो सेंटेंस दोनों का सेम मतलब हिंदी में निकल रहा, बट इंग्लिश अलग हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसको तो हम लोग लिखेंगे सिंपली दिस इज माई पेन। क्लियर? और इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे दिस पेन इज माइन। क्लियर? यहाँ पे एक चीज आप देखिए, ये क्या यहाँ पे कार्य कर रहा है? पोसेसिव एडजेक्टिव का, और यहाँ पे जो माइन कार्य कर रहा है किसका? पोसेसिव प्रोनाउन का। जब पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आएगा, ठीक है, तो इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नाउन है,
तो कहने का मतलब यहाँ पे आप सब में प्लस नाउन लिख लेंगे। कहने का मतलब जब भी पोसेसिव फॉर्म किसके रूप में आएगा, एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तो सब में बाद में नाउन आएगा ही आएगा। क्लियर, नाउन सब में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में। जैसे और कोई बोलते हैं, लिखते हैं दैट बुक इज योर्स, वह बुक आपकी है। ऐसे और कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, दीज कार इज हिज, ये कार उसकी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके बाद यदि नाउन प्रयोग हो जाता तो ये किस में आ जाता, दूसरे वाले में आ जाता। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग समझेंगे इसकी परिभाषा क्या है। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग टू समवन आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे हर्स, माइन, योर्स, हिज, आवर, ईटीसी। अभी अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। ये सब किस में आ जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में, अधिकार सूचक वर्ड होंगे। जैसे कि द डॉग इज माइन, ये डॉग क्या है, यह कुत्ता मेरा है, इस पे अधिकार जताया जाएगा। यह द कैट इज योर्स, ये कैट किसकी है, तुम्हारी है। द रिंग इज हर्स, ये रिंग किसकी है, उसकी है। द रेड कार इज हिज, ये कार किसका है, द रेड कार, ये लाल कार किसकी है, उसकी है। क्लियर, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो परिभाषा हो गई, उसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी ले रखे हैं। क्लियर, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं इसके बाद लास्ट वाले प्रोनाउन है। लास्ट वाला प्रोनाउन है इम्पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं अव्यक्तिवाचक प्रोनाउन। अव्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर, ये ऐसा प्रोनाउन है, द प्रोनाउन विच डिस्क्राइब अबाउट थिंग्स आर एनी नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल या फिर स्मॉल चिल्ड्रेन। ये ऐसा प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए यूज नहीं होगा। क्लियर, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया था, उसमें सिर्फ पर्सन के लिए यूज था। अगर ऑप्शन में इम्पर्सनल देगा तो इम्पर्सनल वाले को चूज करेंगे, अन्यथा अगर ऑप्शन में इम्पर्सनल नहीं है तो हम किसको चूज करेंगे, पर्सनल को। कहने का मतलब पर्सनल में हमने पढ़ा था क्या, सब में आ गया था, थिंग्स, एनिमल, सब कुछ आ गया था। बट इट का प्रयोग इसमें विशेष रूप से हम करेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन में। एक ही प्रोनाउन का यूज करेंगे इम्पर्सनल में, इट का प्रयोग करेंगे। अब इट का प्रयोग कहाँ कहाँ मुख्य रूप से करते हैं उसको समझ लीजिए। इट का प्रयोग वी कैन यूज्ड इट फॉर टाइम, डेट, वेदर, टाइम, डेट, वेदर, डे के लिए। कहने का मतलब यदि इट का प्रयोग हमें करना होगा तो इन लोगों के लिए करना होगा, बेजान चीज़ों के लिए करना होगा जो बेजान नहीं है। जैसे अगर हम बात कर लें, आज रविवार है तो क्या लिखेंगे, इट इज संडे टुडे, सिंपली लिख लेंगे इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। आगे कहने का मतलब इस प्रोनाउन में हम विशेष रूप से
इट का ही प्रयोग करने वाले हैं। और इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट में आप कर लीजिए। इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इट का प्रयोग, ठीक है। कहाँ, दिन के लिए हमने कर लिया। अगला लिख सकते हैं टाइम के लिए, इट इज 5 o'clock नाउ। इस समय कितना बज रहा है, 5 बज रहे हैं। और इट का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, मौसम के लिए कर सकते हैं। तो इट इज क्या लिख लेंगे, इट इज रेनिंग। क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, क्या, इट इज 11th, इट इज 11th इट इज 11th मई टुडे। आज कौन सा दिन है, 11 मई है। तो इस प्रकार से आप आपकी जो इच्छा हो लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल में आप इट का प्रयोग करके कर सकते हैं। मेनली इट का प्रयोग हम टाइम के लिए कर सकते हैं, डेट के लिए कर सकते हैं, वेदर के लिए कर सकते हैं, डेट के लिए, डे के लिए, ठीक है। या छोटा कोई चाइल्ड है उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर कोई जानवर है उसके लिए भी कर सकते हैं ना। और मुख्य रूप से हम कह लें तो इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, इट्स यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉट फॉर अ पर्सन। नॉन लिविंग थिंग्स में इसका प्रयोग मुख्यतः अधिक होगा, ठीक है। तो ये लास्ट प्रोनाउन था। प्रोनाउन का इसी के साथ सभी प्रोनाउन के 11 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। यदि आप पीछे वाले पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।